अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी, इसराइली और बरतानवी मीडिया के दावे। अमेरिकी मीडिया ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले का इम्कान जाहिर कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका 24 घंटों में ईरान पर हमला कर देगा। इसराइली मीडिया ने दावा किया अमेरिका चंद रोज में ईरान पर हमले का फैसला कर चुका। सेहूनी आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर्स खुलना शुरू। अमेरिका के बाद स्पेन, पोलैंड और इटली ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। बरतानिया ने ईरान से अपने तमाम सिफारती अमले को वापस बुला लिया। अमेरिका जून जैसी गलती ना दोहराए, हमारे आज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ईरान की सदर ट्रंप को वार्निंग। अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। तेहरान हुकूमत ने अमेरिकी इत्तहादी ममालिक तुर्किया, यूएई, सऊदी अरब और कतर को आगाह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरान में अमन कायम और सूरत हाल काबू में है। हुकूमत का मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द-ए-अमल दिया। पता चला है ईरान में अब फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। मुजाहिरीन पर तशद्दुद जारी रहा तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को अमेरिका में जम करने की धमकी। यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड में फौजियों की तादाद बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने देने के मौक़िफ़ पर कायम है। अमेरिका ईरान सूरत हाल पर गहरी नज़र, मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पुरएतमाद हैं ईरान जल्द हालात पर काबू पा लेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ईरान में बहरान ने अवाम को मुश्किल में डाला। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमेरिका में वीज़ा पॉलिसी के बारे में हुक्काम से राबते में है। दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस पर आज़म। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में भारतीय हिमायत याफ्ता 13 फितनाल ख्वारिज जहन्नुम वासिल। बन्नू में फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 फितनाल ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी है। सदर वजीर आज़म और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। At this point in time, I would like to thank core of my heart my very dear brother President Ilham Aliyev for his extraordinary support in terms of establishing this Pakistan's first आसान खिदमत सेंटर। ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को मुहैया होंगी। मिसाल के तौर पर नादरा, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दूसरे इदारे जो हैं उनकी खिदमात यहाँ पर मुहैया होंगी। आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने मरकज़ के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर शज़ा फातिमा और दीगर हुक्काम ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा खिदमत मरकज़ में एक ही छत तले 62 सहूलियात फराहम की जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मिलेंगी। खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी खिदमत मराकज़ बनाए जाएंगे। आवाम की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहना ज़रूरी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नायब वज़ीर बैनुल-अक़वामी शोबे की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा पाक चीन ताल्लुक हर हाल में गैर मुतज़लज़ल रहेगा। We have the CyberKnife technology for the treatment of cancer at JPMC. This facility, again in partnership with charitable organizations, the Patients AIDS Foundation, we not only made it possible
for this top-of-the-line cancer treatment to be available in Karachi, but we're also the only facility in the planet. बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आवाम और पूरी दुनिया के सामने रख दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा सिंध में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी से कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। NICVD तर्ज के 11 अस्पताल कायम किए। सूबे में 10 यूनिवर्सिटीज़ थीं, अब तादाद 30 हो गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए तारीखी बहाली इकदाम किए। BISP वफाकी सतह पर बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। 1 लाख असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती किया गया। जो स्क्रिप्ट ईरान में दोहराया जा रहा है वो पाकिस्तान में 2023 में लग चुका। बानी PTI और रजा शाह की सपोर्ट में आलमी सेहूनी लाबियां मुतहर्रिक। अमरीकी और बरतानवी कांग्रेस में उनके हिमायती। रजा शाह का दामाद सेहूनी, बानी सेहूनियों का दामाद। दोनों के पैरोकारों की तादाद 90%। ये तादाद मुल्क से बाहर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहते हैं बानी की सियासी परवरिश करने वाले चाहेंगे मुल्क उनके ताबे रहे। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हसूल की कोशिश थी। बानी ने अभिनंदन को रातों रात हाथ जोड़कर वापस किया। मई में हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान ने तारीख रकम की। दुनिया दंग रह गई। पाक अफवाज ने अल्लाह की मदद से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। हम पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा रख चुके। आर्टिकल 15 के तहत आइन आवाज़ बुलंद करने का कहता है जनरल सेक्रेटरी PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, यकीन है अदालतों से ही हमें इंसाफ मिलेगा। कराची में हमें आवाम ने मोहब्बत दी। हम नहीं चाहते मुल्क में मुआशी तरक्की को नुकसान पहुंचे। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से बालाई इलाकों में एंट्री लेने को तैयार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने कल से कराची समेत सिंध भर में बारिशों की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कल से 19 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और पंजाब के बेशतर अजला में 20 से 23 जनवरी तक बादल बरसेंगे। 21 से 23 जनवरी के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। कौमी शाहराह और GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। वज़ीर आज़म की रेलवे वसाइल के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। मुआशी मसाइल के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी पर वजारत रेलवे की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, कलील वसाइल के बावजूद मौसर कारकर्दगी पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम काबिल तहसीन है। पाकिस्तान रेलवे सनत और तिजारत के फ़रोग और सरमायाकारों के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकता है। दूसरी जानिब रोहड़ी से नौकंडी तक 900 किलोमीटर तवील नए रेलवे ट्रैक की मंजूरी। प्रोजेक्ट पर $385 मिलियन लागत आएगी। वज़ीर आज़म मई में मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में स्टेट लाउंज कायम। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। स्टेट लाउंज को तामीर नौ के बाद जिद्दत के साथ नई और खूबसूरत शक्ल दी गई। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल ज़ीशान सईद ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह, वज़ीर दिफा और वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में 28 पॉइंट्स की बेहतरी। ग्रीन पासपोर्ट रैंकिंग में 126वीं पोजीशन से 98वें में नंबर पर आ गया। पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी बड़ी कामयाबी, पेशरफ्त जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया बयान में कहना है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई है। सार्फिन के लिए गैस की अदम दस्तयाबी नाकाबिले कबूल। बलूचिस्तान में गैस बहरान हर सूरत हल किया जाए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का मुतालबा। कहा, वजारत तवानाई से बलूचिस्तान के लिए गैस की महदूद एलोकेशन बाइस तशवीश है। वज़ीर आज़म को ख़त लिखेंगे, अवाम को तकलीफ हो तो हम खामोश नहीं रह सकते।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कोहिस्तान को 3 अजला में तकसीम करने का फैसला गलत करार दे दिया। अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और अकोली पाक्स की तकसीम की जांच पड़ताल की जाएगी। तीनों अजला की इंतजामी सूरत हाल जांचने के लिए कमेटी तश्कील देने की भी तजवीज़। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, गलत फैसले करके ऐसे अजला बनाए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दे दी गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। एडिशनल जज राजा गजम्फर अली खान मुस्तकिल ना हो सके। करप्शन और किकबैक्स केस, परवेज इलाही समेत 9 मुल्जिमान पर दोबारा फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत लाहौर में गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस पर समाअत। साबिक वजीर आला पंजाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने मजीद समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जितना जुर्म उतनी सजा, जैसा संगीन इल्जाम हो उतनी संजीदगी तहकीकात भी होनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट भी मुल्जिम के खिलाफ नहीं। क्या कभी किसी को जिना बिल रजा पर भी सजा हुई है? क्या रजामंदी के मुजरिम को जबरदस्ती की दफात पर सजा दी जा सकती है? जस्टिस जमाल मंदुखेल के जिना केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने जिना के मुल्जिम मुदस्सिर की जमानत मंजूर कर ली।